IG न्यूज़ में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम जानेंगे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होने वाले मुल्क कतर के बारे में। कतर को अमीर तरीन ममालिक में शामिल होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। सऊदी अरब, बहरीन और UAE को कतर क्यों पसंद नहीं। कतर का सबसे बड़ा मीडिया कौन सा है। चलिए इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीर तरीन नजर आने वाला मुल्क कतर शुरू से ही ऐसा नहीं है। चंद साल पीछे जाए तो कतर सिर्फ एक गर्म और तपता हुआ सहरा था, जहाँ हर तरफ गुर्बत और अफलास फैला हुआ था। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करने में कतर ने बहुत मेहनत की। सन 1960 में जमीन से तेल निकालने का काम कतर में उरूज पर था, जिसकी वजह से कतर के हालात तो बदलना शुरू हो गए, मगर पूरी तरह बेहतरी नहीं आई। फिर 1970 में कतर ने सबसे अहम खजाना दरियाफ्त किया और वो खजाना था गैस। मगर उस जमाने में गैस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, क्योंकि गैस को किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट करना सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही मुमकिन था, और जिन जगहों पर गैस की जरूरत थी वहां तक पाइपलाइन के जरिए गैस एक्सपोर्ट करना नामुमकिन था, जिसकी वजह से कतर को ये लगा कि गैस भी उनके किसी काम की नहीं। फिर सन 1995 में हम्माद बिन खलीफा थानी ने अपने ही बाप की सल्तनत का तख्ता उलट दिया और कतर के अमीर बन गए। हम्माद बिन खलीफा इस बात से वाकिफ थे कि कतर की तकदीर सिर्फ और सिर्फ गैस से ही बदली जा सकती है, इसलिए उन्होंने एक रेयर टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की, जिससे गैस को लिक्विफाइज करने के बाद कंटेनर में फुल किया जाता है और फिर दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और उन्होंने एक बड़ा अमाउंट सिर्फ लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। आखिरकार वो इस मिशन में कामयाब हो गए। आज कतर गैस का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कंट्री माना जाता है। इंडिया, साउथ कोरिया, स्पेन, जापान, ये तमाम ममालिक कतर से ही गैस इंपोर्ट करते हैं। ये वो मरहला था जब कतर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत से ममालिक के पास है, मगर कतर ने इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने का इरादा किया। कतर ने इन तमाम डॉलर्स को अलग अलग ममालिक में इन्वेस्ट किया। यही वजह है कि आज आपको ज्यादातर ममालिक में कतर की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, जैसे वॉल्क्सवैगन, ब्रोकलिस, शेल, डिफेनी एंड को। ये तमाम कंपनीज में कतर ने हैवी इन्वेस्टमेंट की है। कतर स्पोर्ट्स की फील्ड में भी पीछे नहीं रहा। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जो कि कतर में खेला जाता है। फिर कतर ने सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम सब अल जजीरा के नाम से जानते हैं। अल जजीरा के जरिए पूरी दुनिया में कतर की सोच और उसकी आवाज पहुंचाई गई। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की तरफ से अल जजीरा को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने आवाज उठाई कि अल जजीरा को बैन किया जाए। मगर सऊदी अरब इसमें बिल्कुल ही नाकाम हो गया, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक में से सिर्फ 6 ममालिक ने सऊदी अरब का इस बात में साथ दिया। यहाँ तक कि कुवैत और ओमान ने भी इस बात से बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि तमाम कंट्री कतर को एक न्यूट्रल स्टेट मानते हैं। अब हम बात करते हैं दुनिया की उस खित्ते की जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, मगर सिर्फ सियासी इख्तिलाफात, करप्शन और मजहबी इख्तिलाफात की वजह से इस वक्त गुर्बत का सामना कर रहा है। दोस्तों, कतर में ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, फिलिपीनियंस रहते हैं। इनकी सोच सिर्फ यही है कि कब हमारे मुल्क इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि हमें कतर में रहने से निजात मिले। हर वक्त सोशल मीडिया पे इन तमाम ममालिक के लोग लड़ते हुए नजर आते हैं, मगर कतर में ये तमाम लोग मिलकर रहते हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। मगर जैसे ये वापस अपने मुल्क जाते हैं तो फिर से एक दूसरे को बुरा समझने लगते हैं। कब इन तमाम ममालिक के हालात बदलेंगे? आखिर कब इन ममालिक से करप्शन खत्म होगी और कब ये ममालिक भी अपनी नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा उठाएंगे?